अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, ज़ोएबती एक साथ वकार रियल उस्ताद की एक नई एपिसोड के साथ आज की इस वीडियो के अंदर कल डीएचए वैली की जो बैलेटिंग हुई है रेजिडेंशियल बैलेट, उसके बारे में एक्सप्लेन करेंगे। वीडियो में आगे जाने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगे तो आप उसको लाइक भी कर सकते हैं, शेयर भी कर सकते हैं। हमारे साथ भाई मौजूद हैं। जी साथ भाई अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम लोग खैरियत से हैं। डीएचए वैली रेजिडेंशियल बैलेट जुलाई 2022। सबसे पहले एक ब्रीफ हिस्ट्री ले लेते हैं इन बैलेट्स के ऊपर। 2008 के बैलेट के बाद पता चला कि भाई कुछ भी अपनी पोजीशन के अंदर नहीं है। 2017 में डीएचए होम्स की बैलेट हुई, 2018 के अंदर रेजिडेंशियल बैलेट 1 हुई, 2019 में रेजिडेंशियल बैलेट 2 हुई, 2021 में नवंबर में रेजिडेंशियल बैलेट 3 हुई, जून के अंदर कमर्शियल बैलेट हुई और अब कल 20 जुलाई 2022 को हुई एक और बैलेट। और ये सब बैलेट से ज़्यादा बड़ी थी। इसने बहुत सारे शक व शुबहात को नल एंड वॉइड कर दिया। बहुत सारे लोग जो कि नॉन पोजेशन की हालत में बैठे थे उनको भी बताया कि अगर आप इस बैलेट के अंदर कंसिडर होते हैं तो डेवलप प्लॉट मिलेगा। वो तमाम लोग जो कि फर्स्ट अलॉटीज थे और डे 1 से इंतज़ार 2008 से इंतज़ार कर रहे थे उनको कंसिडर किया। इसके अंदर तमाम सेक्टर्स कंसिडर हुए, सनफ्लावर, ट्यूलिप, ब्लू बेल से लेके आयरस लोटस लेवेंडर तक अगर आपके पास प्लॉट आता है तो सब कंसिडर हुए इसके अंदर। लेकिन कंसिडरेशन फर्स्ट अलॉटी की थी। कोई ऐसा इंडिविजुअल नहीं कंसिडर हुआ जिसके पास ओपन फाइल है, कोई ऐसा इंडिविजुअल नहीं कंसिडर हुआ जिसने ओपन फाइल से अब अपने नाम पे ट्रांसफ़र कराया हो या फिर इस टाइम के अंदर उसने कोई प्रॉपर्टी ली हो। ठीक है। साथ भी अगर स्पेसिफिकली थोड़ा सा क्राइटेरिया के पॉइंट ऑफ व्यू से इसके अंदर एक्सप्लेन कर दें। उन्होंने मल्टीपल क्राइटेरिया के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बताया कि मल्टीपल फाइल्स हैं तो कैसे होगा। वैसे आपने ये बता दिया कि इसके अंदर फर्स्ट अलॉटीज को ही कंसिडर किया जाएगा, तो मल्टीपल का इन्होंने क्या बताया, उसका क्या क्राइटेरिया दिया है इन्होंने? क्राइटेरिया के अंदर अगर मैं मल्टीपल फाइल होल्डर के पास जाऊँ तो अगर आपके पास 2 फाइल्स हैं तो 1 मिलेगी, 4 फाइल्स हैं तो 2 मिलेगी, 5 है तो 2 मिलेंगी। यानी अकोमोडेट ज़्यादा इंडिविजुअल्स को करना है, ना कि ज़्यादा फाइल होल्डर्स को। यानी अगर आपके पास 10 फाइल्स हैं और आप कहो कि यार मुझे 10 प्लॉट्स डीएचए वैली के अंदर चाहिए, तो हाँ आपको 10 प्लॉट्स मिल जाएंगे गेटिंग ऑन इन टाइम टिल 2024 एंड 25। ये लोग विद टाइम इसको ज़्यादा क्लैरिटी की तरफ ले जाएंगे। लेकिन आज इन लोगों ने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अकोमोडेट करना है, तो ऐसा हो सकता है कि अगर आपके नाम पे 10 फाइल्स हैं तो सारी कंसिडर ना की जाएं, 10 डिफरेंट इंडिविजुअल्स को प्लॉट्स दिए जाएं, सिर्फ आपको ना प्लॉट दिया जाए। साहब भाई बैलेट के ऊपर एग्जैक्टली आ जाए कितना नंबर बैलेट हुआ है, और इस बैलेट में हमें ये चीज़ भी पता चली है कि जो पुराने बैलेट्स इन्होंने किए हुए थे उसके अंदर इश्यूज थे, तो उसके हवाले से जरा क्लैरिटी दें। देखिए, इससे पहले अगर हम बात करें तो बैलेट 1 के अंदर 2018 के अंदर तकरीबन 5000 प्लॉट्स कंसिडर हुए। सेकंड बैलेट के अंदर कहते हैं कि तकरीबन 15000 प्लॉट्स कंसिडर हुए, तकरीबन 20000 प्लॉट्स तक कंसिडर हुए थे। पता ये चला हमें उस सारे सिलसिले के अंदर के पिछली 2 बैलेट्स जो हुई थी उसके अंदर भी डीएचए ने आउट ऑफ प्रेशर आके बहुत सारे आपको एक्स्ट्रा प्लॉट्स दे दिए थे। कुछ ऐसे प्लॉट्स भी थे 8 मरले के अंदर जिनको जो सिरे से एग्जिस्ट ही नहीं करते थे। 4-5 मरले के अंदर भी ऐसे प्लॉट्स के मामला थे। इस बैलेट के अंदर इन्होंने ये कहा कि इससे पहले जो बैलेट्स हुई हैं उसके अंदर कोई 5-6 हज़ार ऐसे प्लॉट्स हैं जो कि बिल्कुल क्लियर हैं। जिन जिन लोगों को पोजेशन लेटर्स मिले हुए हैं उनकी फाइल के अगेंस्ट, या जिनको एस्केलेशन कॉस्ट मिल गई है, एस्केलेशन चार्जेस मिल गए हैं, वो प्लॉट बिल्कुल सेफ है। अगर आपके प्लॉट पे एस्केलेशन चार्जेस आए हैं तो दिल बर्दाश्त ना हो, आपका प्लॉट सेफ है और वो बैलेट कंफर्म है, वो बैलेट कंफर्म है। एस्केलेशन चार्जेस को अदा करें, ये खुश होके कि यार भाई मुझे तो ठीक प्लॉट मिल गया है। लेकिन अगर आप इस बैलेट के अंदर भी 2022 वाली बैलेट के अंदर भी कंसिडर हो गए और अगर आपको यहाँ पे प्लॉट मिल जाएगा तो आपको बिल्कुल कंफर्म प्लॉट मिलेगा। सूनर और लेटर आप अपने प्लॉट को ऑन ग्राउंड जाके देख सकेंगे। एटलीस्ट डीएचए आपको दिखा सकेगा। 2 चीज़ें थी इसके अंदर। एक तो जब इन्होंने ये बैलेट किया तो हर सेक्टर का जब ये बैलेट शो करवा रहे थे या बता रहे थे कि हमने इतना काम किया है तो नक्शे के साथ दिखा रहे थे उसको। नक्शे तो उन्होंने शेयर नहीं किए बट जो प्रेजेंटेशन थी उसके अंदर नक्शे मौजूद थे। दूसरा उन्होंने ये चीज़ कही कि इस बैलेट के अंदर जो लोग कंसिडर हो रहे हैं वो अगर अपना प्लॉट देखना चाहते तो हम उनको वो विसिनिटी दिखा सकते हैं जिसके अंदर उनका प्लॉट हो। एग्जैक्टली अभी भी नहीं लेके जा सकते हैं उसके अंदर। तो टोटल साथ भी कोई 10,000 प्लॉट इन्होंने 10,000 प्लॉट्स इन्होंने कंसीडर किए हैं, जिसके अंदर से पिछली 2 बैलेट्स के 2018 और 19 की बैलेट्स में तकरीबन 5100 प्लॉट्स कंसीडर होंगे इस बैलेट के अंदर, और तकरीबन 4900 प्लॉट्स हैं बिल्कुल एब्सोल्युटली न्यू फर्स्ट अलॉटीज। वो तमाम लोग जिन्होंने साल इंतजार किया इस प्रोजेक्ट का वो कंसिडर हुए हैं। और हम मेरा ख्याल है कि आज शाम तक या कल तक बैलेट रिजल्ट पे भी वेबसाइट पे भी आ जाएगा। तो इंशाल्लाह मैं दुआ करता हूं कि आप तमाम लोग कहीं ना कहीं विनर्स हों। अच्छा, कुछ इसके अंदर साथ में इन्होंने पर्क्स का जिक्र किया है कि यार पर्क्स से पहले भी क्राइटेरिया के ऊपर आ जाते हैं। क्राइटेरिया इस बैलेट का ये था कि अगर आप ओरिजिनल अलॉटी हैं और आपकी बैलेटिंग हुई थी 2018 और 19 के अंदर और आपका प्लॉट नहीं डेवलप या नहीं एग्जिस्ट करता तो आप इस बैलेट के अंदर आएंगे, रीशफल हो जाएंगे। ठीक है। अगर आप ओरिजिनल इफेक्टी हैं पुराने 2008 के और आपने कभी अपनी फाइल के साथ कोई प्रोसेस नहीं किया, ना जाके कभी वेरीफाई कराया, ना कभी ओपनिंग के लिए अप्लाई किया, बस भूल के बैठे हुए थे,
आप इस बैलेट का सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा हैं, आप इस बैलेट के अंदर आएंगे। अगर आप एक ऐसे अलॉटी हैं कि जिसने अपना फाइल ओपन करा लिया था किसी के मशवरे में आके कि यार ओपन करा लो, मार्केट में रेट ज्यादा मिलेगा, बड़ा फायदा होगा, लेकिन इस सोच में कि यार ये मेरी फाइल है, मैं अपने नाम पे ही करा लेता हूं, और ओपन से अलॉटी के नाम पे ही अगर आपने करा ली तो आप फर्स्ट अलॉटी कंसिडर होंगे और इस बैलेट का एक आप बहुत अहम हिस्सा हैं। अगर आप एक ऐसे अलॉटी हैं कि जो कि अब इस दुनिया में नहीं है और वो प्रॉपर्टी आपने अपने बच्चों के नाम पे इनहेरिट हो गई है, या फिर आप हैं और आपने अपनी किसी बेटी को हिबा कर दी है या बेटे को वो प्रॉपर्टी दे दी है, तो ये इंडिविजुअल भी जो कि करंटली होल्डर है इस प्रॉपर्टी का, ये फर्स्ट अलॉटी है और प्रॉपर्टी इसको मिलेगी इंशाल्लाह, कंसिडरेशन के अंदर आ जाएंगे ये। जी, तो ये क्राइटेरिया आपके सामने मैंने रख दिया है इस बैलेट का। और इसके साथ में एक और भी ये चीज थी कि 2 फाइलें, वो हम पहले ही एक्सप्लेन कर चुके हैं, 2 फाइलें तो 1 मिल जाएगी, 3 है तो 2 मिल जाएंगे, ऐसे इस तरीके से ये मल्टीपल फाइल होल्डर्स के लिए भी था। इस बैलेटिंग के अंदर मैं इसकी बैलेटिंग की डीप डिटेल में नहीं जाऊंगा कि डीएचए को कितनी प्रॉब्लम हो रही है। डीएचए लेट है, तमाम प्रॉब्लम्स फेस करके उनको चाहिए कि वो आपको प्लॉट्स दें, हुआ उसके अंदर कितने भी पैसे लगे, डीएचए को अपनी जेब से पैसे देने पड़े, क्योंकि उन्होंने ये प्रोजेक्ट को बहुत ज़्यादा डिले कर दिया है। अब इस प्रोजेक्ट के पर्क्स के ऊपर आते हैं। तमाम मेंबर्स 2025 तक कंसिडर होंगे इररिस्पेक्टिव ऑफ ट्रांसफरेबल फाइल और ओपन फाइल। तो ओपन फाइलों के फाइल्स के लिए इतनी भी बुरी खबर नहीं है, आप जब तक चाहे मार्केट के अंदर ट्रेडिंग करें, लेकिन सूनर और लेटर डीएचए से आपको कुछ ना कुछ मिलेगा, आप हरगिज बेसरोसामानी के आलम में नहीं रहेंगे। देखिए, लास्ट जो इन्होंने कमर्शियल की बैलेट की थी उसमें ये एक न्यूज़ मार्केट के अंदर खुद ही डीएचए ने ये कह दिया था कि हम ओपन को जो है वो नहीं कंसिडर करेंगे बैलेटिंग के लिए, तो काफ़ी एक मायूसी सी हो गई थी मार्केट के अंदर। बट इस बैलेट के अंदर इन्होंने ये अनाउंस किया कि हम ओपन फाइल्स को भी कंसिडर करेंगे, आज नहीं किया तो वो द पीरियड ऑफ टाइम करेंगे इंशाल्लाह। फिर इसके अंदर अगर आपके पास मल्टीपल फाइल्स हैं, डीएचए के पास भाई ज़ेरे ज़मीन प्लॉट तो है नहीं 8-8 मरले के, 5-5 मरले के, अनफॉर्चुनेटली ज़मीन बहुत कम है और ज़मीन ख़रीदना बहुत मुश्किल है। वहाँ के लैंड प्रोवाइडर या लैंड होल्डर्स को ये पता चल गया है कि हमारे साथ डीएचए आ रहा है और वो उस हिसाब से अपनी ज़मीन, अपनी रॉ लैंड के ऊपर बहुत एक्सपेंसिव प्राइसेस मांग रहे हैं। तो डीएचए के पास एक्स्ट्रा ज़मीन तो है नहीं, लेकिन लास्ट बैलेट के अंदर जब उन्होंने कमर्शियल बैलेट के अंदर नक्शे कुछ ना कुछ मार्केट के अंदर निकाले थे, हमें ये तो पता चल गया कि डीएचए के पास कमर्शियल प्रॉपर्टीज बहुत ज़्यादा पड़ी हुई हैं। तो अगर आपके पास नॉन बैलेटेड 4 फाइलें 5 फाइलें इक्विवेलेंट ऑफ कमर्शियल प्राइस इन द मार्केट और आपकी प्रॉपर्टी की जो प्राइस है, आप ये कर सकते हैं कि अपनी डायरेक्ट डीएचए के पास जाएँ, वहाँ पर कर्नल अली साहब होंगे जो कि डीएचए के रिप्रेजेंटेटिव हैं, उनसे मुलाकात करें। डीएचए फेज़ 5 के दफ्तर में वो बराजमान होते हैं, आप उनसे मुलाकात करें, अपनी 4 या 5 फाइलें या अपनी फैमिली की फाइल्स उनको दिखाएं कि जी हम ये एक ही फैमिली के 4 इंडिविजुअल्स हैं या 5 इंडिविजुअल्स हैं, हमारे नाम पे फाइल्स हैं, हमें जी एक कमर्शियल प्लॉट दे दिया जाए, तो आपको एक फुली डेवलप्ड रेडी टू बिल्ड या पोजेशन के साथ कमर्शियल प्रॉपर्टी डीएचए वैली के अंदर मिल जाएगी। एटलीस्ट नॉन बैलेटेड फाइल्स के मुकाबले में उसमें ये क्लैरिटी होगी कि यार हाँ ये प्लॉट मेरा है, नक्शे के ऊपर यहाँ पे फॉल कर रहा है, क्योंकि कमर्शियल मैप्स तो मार्केट के अंदर अवेलेबल हैं। तो गेटिंग ऑन इन टाइम कमर्शियल का प्रॉफिट्स तो आप समझ ही सकते हैं कि इन द लॉन्ग रन बहुत ज़्यादा हो जाता है। कोई भी कमर्शियल मैंने ऐसा नहीं देखा कि 2015 के अंदर बहुत एक कमज़ोर प्राइस हो उसकी और 2022 के अंदर अभी भी सेम प्राइस चल रही हो। हाँ, मैंने डीएचए वैली के अंदर जिस प्राइस के ऊपर 2013 में डीएचए वैली की फाइल्स बेची थी, 2019 में भी मैं उन्हीं प्राइस के ऊपर रेजिडेंशियल फाइल्स को बेचने में यानी कामयाब हो गया था। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि अब हम कभी भी उनकी रेट्स के ऊपर वापस जाएंगे। डीएचए वैली अपने बहुत मैच्योर स्टेज के ऊपर खड़ा हुआ है और लोगों को गेटिंग ऑन इन टाइम इधर से फायदा ही होगा। और कुछ ऐड ऑन करना चाहते हैं साथ में? लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। कॉन्टैक्ट डिटेल्स जो है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर मेंशन है। फेसबुक पेज और इंस्टा के पेज भी होगा, उसको भी आप लाइक कर सकते हैं। अपना ख्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम।